चलिए, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का। मैं गौतम सर आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर की वीडियो देखा था, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बेहतर हुई थी। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से बारीकी ढंग से हम लोगों ने सारी चीज़ें एक एक करके सीखा। पहले तो हर जितना पार्ट बाई पार्ट था, ठीक है, तो उस हिसाब से पहले हम लोग देखे। उसके बाद एक कॉमन तरीका हम आपको बता दिए, जितना भी 2 अंक का था या फिर 3 अंक के लिए भी यूज होगा। उसके अलावा फिर एक तरीका बता, तो इतना सारा तरीका बता दिए। अगर आप ढंग से वीडियो देखे होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। यूट्यूब पे देखिएगा तो ढेरों सारा वीडियो पड़ा हुआ है और भी सारे जगहों पे, लेकिन आपको उसमें से चूज करना। हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन आपको उसका थीम नहीं पता होगा कि कहाँ पर जाके वो चीज आपको फंसा देगा। तो मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका नहीं बताना, और वैसा चीज बताना जो कि एग्जाम में आपको नहीं फंसा है। समझ रहे हैं ना? कुछ चीजें हो सकता है आपके घर पे बन जाएगा लेकिन एग्जाम में नहीं बनेगा। काफी सारा आपको यूट्यूब पे जनरली हमको बच्चा लोग बताते रहता है कि सर ये तरीका, तो वो आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। आप ऐसा तरीका रखिए कि आपके माइंड में भी रहे और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन पे लगे। ये नहीं कि हम हर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है ना, और उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो वही है। तो हम लोगों ने लगभग 2 अंकों की सारी चीजें देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि और सारी चीजें क्या क्या स्क्वायर में आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन और आसान हो सकता है और बेहतर हम लोग बेहतर ढंग से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा था 2 अंक में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा कि 2 अंक का कितना निकालते, दो दो तरीका आपको हम 3 3 तरीका बता दे। अब इसी में जैसे देखिए और आगे, अगर जैसे हम लोगों ने सीखा है कि जैसे 104 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, 104 का मान लेते हमको स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग समझते थे कि किसके करीब है, 100 के। तो 100 से कितना ज्यादा, 4, तो 4 का स्क्वायर करते थे तो आता था 16। यही करते थे, 4 का स्क्वायर आता था 16। उसके बाद एक बार 4 ज्यादा है, एक बार 4 ज्यादा है, टोटल कितना ज्यादा हुआ, 8 ज्यादा हुआ। 8 किससे ज्यादा है, तो 8 ही ज्यादा रहता था, 100 से ज्यादा रहता था। 100 से ज्यादा रहता था तो 108 आता था। हम लोग यहाँ पर 108 लिख देते थे और यही हमारा स्क्वायर हो जाता था। क्या हो जाता था, यही हमारा स्क्वायर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होता है, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या चीज होता है, एक और चीज जिसकी हम चर्चा नहीं किए थे। वो इसलिए नहीं किए थे कि आपको बेहतर समझ में आएगा, वो इसलिए हम बता रहे हैं। वहां पर जैसे यहाँ पर एक है, इस एक से गुना होता है, ठीक है, तो ये फिर भी 108 रह जाता है। तो चूंकि सेम ही रह जाता है, इसलिए हमने उस बात की चर्चा नहीं की थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टेप आपको लगता है कि ज्यादा हो गया है, एक स्टेप ज्यादा हो गया, तो प्रोसेस क्या है, यहाँ वाला जो एक है ये फिर से एक ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम बोल दें आपको कि आप निकालिए 100 मान लेते 124 का निकालिए स्क्वायर, ठीक है, तो 124 का स्क्वायर निकालिए। सिंपल सा बात है, कितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर आपको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। तो 76 का 76 सेम आ जाएगा यहाँ पर। कितना ज्यादा है, 24 कितना बार ज्यादा है, 2 बार ज्यादा है, तो 24 2 बार ज्यादा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 48 ज्यादा। 48 किसी से ज्यादा है, तो 100 से 48 ज्यादा है, तो कितना हो गया, 148। अब ये जो 148 हो गया, अब इसमें चूंकि यहाँ पर 1 है, इसीलिए क्या हम लोग करते हैं, एक से गुना करते हैं, तो 148 ही रह जाता है। फिर हासिल वाला जोड़ दीजिए, तो हासिल वाला जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, मतलब कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 153 76 हो जाएगा। नोट करिए, है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, 153 76। ये सारी चीजें, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम बताए थे, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। क्लियर। इसके अलावा हम एक और चीज आप लोगों को बताए थे लास्ट क्लास में कि जैसे कोई भी रहेगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको दे दिया है 85, 85 का स्क्वायर करिए। तो बताए थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी बताए थे कि बी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो 5 का हो जाएगा 25, कैरी हो गया 2। उसके बाद 2 पचे 10 और 10 दही कहाँ, 80, 80 और 2 82 हो गया। कैरी कितना हो गया, 8 हो गया कैरी। फिर अठी अठी 64, 64 और फिर क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो 64 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ये भी आपको बताया गया था। इसके अलावा अब हम बताए थे कि इसी से रिलेटेड, इसी जो हम लोग जो सीखे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो हम लोग सीखे हैं,
ठीक है ना। इसी चीज को दूसरे ढंग से लिख करके कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम ये बोले थे कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, तो 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 लिख दीजिए। उसके बाद इस सबको गुना कर दीजिए, इस तीनों को क्या करिए, गुना कर दीजिए, तो इस तीनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 दही का 80, 80 जो आएगा एक अंक छोड़ करके 80 यहाँ पर लिख दीजिए। 80 लिख दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, जोड़ दीजिए फिर 2 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7 होगा, 7225 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हम बताए थे। अब यही दो तरीका से हम लोग सारा स्क्वायर बना लेंगे, कोई जरूरत नहीं बहुत तरीके का देखिएगा, फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीजों से बताया जाएगा, तो वो सब हम लोग को कुछ नहीं करना, बस यही दो चीज हम लोग को ध्यान देना है। इसी दो चीज से हम लोग सारा स्क्वायर जितना भी आता है हम लोग सारा चीज बना लेंगे। ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है 2000 तक का स्क्वायर और 10,000 तक का स्क्वायर याद करने की और उसको बनाने की। ठीक है, उस समय आता है वैसा क्वेश्चन तो उसका कुछ ना कुछ उपाय रहता है, बेफालतू का चीजों में समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात हम आप लोगों को कह रहे हैं कि वीडियो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। देखिए मेरा हम जो पढ़ाते हैं हम क्लास एक बढ़िया शेड्यूल में ढाले हुए हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाना, देखिए ऑनलाइन पे बहुत सारी चीजें चलती है, ऑनलाइन जब आप क्लास कीजिएगा काफी सारी चीजें चलती है, जबकि ऑफलाइन वो चीज नहीं होता है। तो कोई भी अगर टीचर अगर ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ा रहे यानी ऑनलाइन में और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के देखिएगा। कोई भी टॉपिक जब हम खत्म करेंगे या कोई भी चैप्टर जब हम खत्म करेंगे, जैसे एक चैप्टर मान लेते हो गया प्रॉफिट लॉस, अगर हम प्रॉफिट लॉस जिस दिन हम बोल देंगे कि खत्म हो गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा का सारा बनेगा, ये हमारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी है एकदम से। तो इसलिए आप सारा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज कहीं ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। वो चीज आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके पीछे एक मेहनत है, एक कहीं ना कहीं एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये हम लोग अगर जो स्क्वायर की 104 का हम लोग स्क्वायर फटाक से लिख देते हैं, 104 आया तो हम लिख देते हैं कि 108 16, ये हम तब लिख पाते हैं जब हम इसके पीछे का पूरा प्रोसेस समझ पाते हैं। तो वो प्रोसेस समझ पा रहे हैं इसीलिए हम इसको जल्दी से कर पा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जब लाइन बाय लाइन देखिएगा बिना मिस किए हुए, तब जाकर के आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कंप्लीट वीडियो देखने का। और एक और चीज है कि थोड़ा शेयर कीजिए, है कि नहीं, हमको उतना आइडिया भी नहीं है, हम तो बस पढ़ाते हैं, आते हैं पढ़ाते जाते हैं। ये चीजें ठीक है कि नहीं हमको नहीं पता, है ना। जनरली ऑफलाइन में थोड़ा सा ये चीज से रहती है कि क्लास का माहौल थोड़ा सा काफी बेहतर रहता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं मेरे से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, हम आते बस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब इसी में हमको दे दिया सपोज दैट एक हमको दे दिया क्वेश्चन की बताइए 206 का स्क्वायर बताइए, हमको दे दिया कि 206 का स्क्वायर बताइए, कितना का स्क्वायर 206 का। अब 206 का बताइए, तो सारा प्रोसेस हम सेम ही रखेंगे, सीधी सी बात है। कितना ज्यादा है 200 से, 6 है, तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36, 36 लिख दिए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 लिख दिए। अब देखिए अब कितना ज्यादा है, 6 इधर ज्यादा है, 6 इधर ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, टोटल ज्यादा हो गया 12। किससे 12 ज्यादा हुआ, तो 200 से 12 ज्यादा, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 212। अब एक और बात हम बताए थे कि जब ये चीज हो जाए उसके बाद यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, यहाँ पे जितना भी रहा यहाँ पे 2 है, इस 2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, इसी को हम वापस से इस पे कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा हो गया 424 26 206 का स्क्वायर हो गया। कितना आसान तरीका है, एक चीज हम आपको सिखाए उसी से क्या हो रहा है, सारा क्वेश्चन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। 206 की क्या किए, हम जैसे ही देखे कि 206, तो 206 है मतलब 6 कितना ज्यादा है 200 से, तो 6 ज्यादा से 6 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 36। उसके बाद 6 इधर ज्यादा 6 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा 12 ज्यादा। अब 12 ज्यादा है, किससे 12 ज्यादा है, तो 200 में 12 ज्यादा है, तो 200 में 12 ज्यादा यानी कि 212। अब चूंकि 2 यूनिट वाला तो 212 गुने 2, उसको डबल कर देंगे यानी कि आ गया 424, पहले से 36 तो है, आ गया समझ में। अब चलिए, अब जैसे 204 हमको दे दे, मान लीजिए दे दिया 204, 204 का स्क्वायर, ठीक है, 204 का स्क्वायर दे दिए। फिर से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 लिख दिए। 4 का स्क्वायर ज्यादा, अब 4 इधर ज्यादा 4 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा 8, 8 किससे ज्यादा, तो 200 में 8 ज्यादा, तो 200 में 8 ज्यादा मतलब कितना हो गया 208 हो गया।
और चूंकि यहाँ पर 2 है तो 208 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 208 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, यही आपका आ जाएगा। नोट करिए। कोई दिक्कत कहीं से भी, कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ये बात हम अच्छे से आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिर से एक बार और समझ, आराम आराम से समझना, समझने के लिए आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधी सी बात है, 4 ज्यादा इसलिए हम क्या कर दिए, हम 4 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 4 ज्यादा है, फिर यहाँ 4 ज्यादा है, यानी कि टोटल क्या ज्यादा। जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि 4 4 कहाँ सर ज्यादा बता रहा है, वो लोग लास्ट वीडियो आप देखिए। ठीक है, तो 8 ज्यादा, 8 किससे ज्यादा है, तो 200 में 8 ज्यादा, तो 200 में 8 ज्यादा मतलब 208 हो गया। और चूंकि यहाँ पर 2 है तो इसीलिए 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 416 हो गया, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे और थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अब जैसे हमको दे दिया, मान लेते 212 का स्क्वायर, बोल दे कि बताइए 212 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब 212 का अगर स्क्वायर हमको करने के लिए दे रहा है, सिंपल सा चीज क्या है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 144 हो गया, 44 लिख दिए। ये हमारा एक क्या बच गया, एक हमारा कैरी हो गया, एक क्या हो गया, एक कैरी हो गया। अब 12 इधर ज्यादा, 12 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, तो टोटल हमारा हो गया 24 ज्यादा। 24 किससे ज्यादा, तो 200 से ज्यादा, तो 200 में 24 ज्यादा मतलब कि 224। और चूंकि 2 है यहाँ पर तो इस 2 से हम गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो 24 दूना 48, 2 दूना 4, 400 कितना है 48, और एक कैरी भी तो हमारा है, एक हासिल भी है, तो ये आ जाएगा 449, यानी कि हमारा जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा जो कहते हो जो बता रहे हैं 44 9 44 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कितना बेहतरीन तरीका है, कितना आसानी से हम लोग सारी चीजें बना रहे हैं और देख भी रहे। आपको कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी वीडियो हम डालेंगे आप कंपेयर कर लीजिए, आपको बेस्ट वीडियो अपने आप में मिलेगा, चाहे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्या क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से हो, जिस हिसाब से भी आपको समझना आप समझ लीजिए। आगे हम लोग आते हैं, जैसे अगर हमको दे दिया 314, 314 का स्क्वायर दे दिया, कि बताइए 314 का स्क्वायर बताइए। अब 314 का दे दिया, फिर 300 के करीब है, तो 300 के करीब है तो कितना आ जाएगा बताइए, 14 हो गया। अब 14 हो गया हमारे, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, तो कैरी कितना हो गया हमारा, एक हो गया। अब 14 इधर ज्यादा, 14 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, तो टोटल हो गया कितना ज्यादा, तो टोटल हमारा हो गया 28 ज्यादा। 28 ज्यादा किस में, 28 ज्यादा 300 में 28 ज्यादा, तो 328, चूंकि यहाँ पर 3 है इसलिए इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 28 ये कितना होता है 84 होता है, और 3 ये 9 होता है, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 984। कितना आ गया 984 आ गया। और हमारे पास क्या है, एक कैरी भी है, तो एक कैरी है तो एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 985 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 985 96। 314 का कितना आ गया 985 96। अगर आपके मन में आ रहा होगा 380 382 का बताइए, उस पे भी हम आएंगे, उसमें माइनस कर देना है, बस यही सारी बात है। ठीक है ना, आते हैं हम उस पे भी, पहले हम लोग इसको सारी चीजें सीख लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते एक और आखिरी सवाल आपको बताते हैं। सपोज डेट अगर दे दिया कि 532 दे दिया, ठीक है, देखिए और कितना भी दे देगा तब भी आप बना लीजिएगा। मान लेते अगर आपको दे दिया यहाँ से 279 ही दे दिया, ठीक है ना, तो 79 ज्यादा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 79 का स्क्वायर करना हम आपको सिखा चुका आसानी से, ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर माइनस वाला भी करके बना सकते हैं। हम सारी चीज आपको अभी बता करके हम आपको क्लियर करेंगे। अब 32 ज्यादा, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 32 का स्क्वायर होता है 1024। 32 का स्क्वायर बच्चा बच्चा को ही पता है, इतना दिन से हम बोले कितना होता है 1024, तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, हम लिख देंगे 1024। ठीक है, अब बताइए 32 इधर ज्यादा, 32 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, तो टोटल 64 ज्यादा, किससे 64 ज्यादा, 500 में 64 ज्यादा।
564 हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर दिए, 4 पचे 20, 6 पचे 30 और 2 32, हासिल 3, बचा 25 और 3 28, कितना आ गया 2820 आ गया। और हमारे पास कैरी कितना है, हमारे पास कैरी है 10, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2830। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2830। ठीक है, इसको नोट करिए आप। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको कोई जरूरत नहीं आप कि हाँ हम ये देखे वो देखे, इसी मेथड से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग आते हैं। अब जब आगे आइएगा तो एक और चीज हम आपको बताए थे, जैसे आप मान लेते हैं आपको दे दिया 204, 204 का स्क्वायर। ठीक है, हम एक और चीज आपको बताए थे कि अगर आपको देता है 45 का स्क्वायर, ये वाला बताए थे कि यहाँ पर 25 और यहाँ पर 16 कर दीजिए। इस मेथड से भी हम देख लेते हैं कि कैसे सारा चीज बनता है, क्योंकि इसमें तो 2 अंक था तो कर लिए थे, लेकिन इसमें कितना अंक है, इसमें हमको दिए हुए 3 अंक। कितना अंक दिए हुए, तो इसमें हमको दिए हुए 3 अंक। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं, वो सारा तरीका समझ गए। चलिए 204 थोड़ा हल्का हो जाता है, हम लोग 200 थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, मतलब कि 215 लिख लेते हैं, 215 का। ठीक है, 204। हाँ बोलो प्रशांत। अनमोल सर नहीं आए, आएंगे है ना, कॉल कर लीजिए उन्हें। ठीक है, तो 215 है। अब 215 है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसमें भी देखिए हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे करते थे। ए प्लस बी के जब होल स्क्वायर पे करते थे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर में 2 ही अंक रहता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 अंक है। तो हम अपना मन से क्या करेंगे, हम इसको भी 2 बना लेते, पार्टीशन कर दीजिए बीच। एक हो गया 21 है, एक हो गया 5। अब बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। 5 है तो 25। ठीक है, 21 का कितना होता है बताइए स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या करते थे, अब हम तीनों को गुना कर देते थे, सबको गुना कर देते थे, तो 2 पचे 10 और 21 दही 210, 210 हुआ। एक अंक छोड़ देते थे, 210 जोड़ देते थे, जोड़ दीजिए। 5 2 2 6 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 40 225। आप ऐसे भी देखिएगा, 15 का स्क्वायर 225, हासिल 2 हो गया। 15 15 30, मतलब कि 230 और 230 हो गया। ऐसे हो सकता है ना, 15 का ऐसे 2 तरीका हम आपको पहले बताएं। 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर 225 कैरी हो गया 2, 15 इधर ज्यादा 15 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, तो टोटल हमारा हो गया 30 ज्यादा, 230 हो गया। तो 230 को फिर डबल करेंगे, तो 230 को डबल किया तो कितना आ जाएगा 460, 460 और 2 कैरी है तो 462 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि सही है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम इस तरीके का आपको बता देते हैं। लिखिए, जैसे 324 का हम दे देते हैं, ठीक है ना, 324 का स्क्वायर आप ना इसको खुद से बनाइए। ठीक है, खुद से बनाइए तो इसको। पार्टीशन कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए 4 चौका 16 और फिर 32 का स्क्वायर कीजिए। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब सबको गुना करते हैं, तो क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। तो जब अब सबको आप गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 दूना 8 और 32 अठे कितना हो जाएगा आपका, 32 अठे आ जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24, 256। एक अंक छोड़ करके लिख दिए तो आ गया 256। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, तो इसी को हमको जोड़ लेना है। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 7 9 4 10, कितना आ गया 10 49 76, कितना आ गया 10 49 76, जो कि यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का बना सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आपको दे देगा 3 अंक, है ना, या ज्यादा का भी दे दो, फिर वही देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 2 अंक का कर लीजिए, 3 अंक का कर लीजिए, सब में क्या होगा कुछ ना कुछ
डिफिकल्टीज आपको आई थी, आएगी। तो ये चीज हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ लोग को लग रहा हो कि सर बस 12-15 करीब वाला बता दे रहा है, जैसे 179 बताइए, 198 बता दीजिए। तो हम लोग अब उसी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हम आपको जब बता ही चुके हैं, है ना, कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो छूटेगा। जब आप मेरे से पढ़िएगा, कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिए। हम जैसा कि बताए हैं आपको, न तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कहीं पर कोई और जगह पढ़ रहा है और वहां से हमको मतलब सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी बच्चा को आपसे ना निकलने नहीं देंगे आगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमको दे दिया 198 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हमको दे दिया कि 198 का स्क्वायर कीजिए। अब 198 का स्क्वायर सारा पूरा सेम ही रहेगा, किसके करीब है, तो 200 के करीब है। जैसे 100 वाला में हम लोग देखे थे तो 200 के करीब है। तो 200 से कितना कम है, तो 200 से 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 200 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4 को 2 अंक लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 0 4, तो 0 4 लिख दीजिए। क्लियर। अब कितना कम है, अब कम कितना है, तो अब कम का बात करेंगे तो अब बोलिएगा कि सर 2 इधर कम है, 2 इधर कम है। टोटल कितना कम है, टोटल कम हो गया 4। अच्छा, 4 किससे कम है, तो सर 200 में 4 कम है। कितना कम है, तो 200 में 4 कम है। तो 200 में 4 कम है मतलब कितना हो गया, 196 हो गया ना। अब 196 हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो उसके बाद सर हम लोग करते थे कि चूंकि 2 से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, 2 से गुना कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 19 दूना 38 है 39, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39204। देख लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत कहीं से भी, बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम ही है ना। हम उतना चीज बताते ही नहीं बिना मतलब का उलझाने वाली चीज, ठीक है। अब समझ गया। अब चलिए 185 का हम लोग फिर बनाते हैं। एक संख्या लेते हैं 150, किधर से भी बन सकता है, आप बनाइए। क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं। सीधी सी बात है, कितना कम है, तब 200 में कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। अब 225 हो गया तो यहाँ पर हम 25 लिख दिए। ये 2 हमारा क्या हो गया, ये 2 हमारा कैरी हो गया, 2 हो गया हासिल हो गया, ठीक है ना। 2 हमारा हासिल हो गया। कितना कम है, तो 15 इधर कम, 15 इधर कम, टोटल कितना कम है, टोटल 30 कम है। 30 किससे कम है बुआ, तो आप कहिएगा सर 200 से कंपेयर किया है तो 200 में 30 कम है। तो 200 में 30 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब 170 हो गया, चूंकि यहाँ पर हम 2 से कंपेयर कर रहे हैं, 200 से, इसलिए इसको कितना से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 200 से, मतलब कितना हो गया, 17 दूना 34, कितना हो गया 300। हमारा कितना हो गया, 340 हो गया। अब 340 हो गया, उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका जो भी कैरी है उसको जोड़ दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 342, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 342, यानी 34225। हम आपको बता चुके हैं कि जो तरीका है बस उसी तरीका से, आपको बहुत कम यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिलेगा कि एक ही तरीका है और बढ़िया से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे चीजें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा और क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे हमको दे दिया मान लेते हैं 191 का स्क्वायर, बताइए 191 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर कर दिया। मुजबानी, ये सारा जो सवाल है ना आप भरवली बना सकते हैं, मुजबानी आपको बनाना है, इसमें पेन पेपर का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। इवन पूरे मैथ्स में आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना, है ना। वो चीज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको किया जाए। तो जैसे 191 है, अब 191 है तो कितना कम है 200 से, तो 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो गया। अब 9 इधर कम, 9 उधर कम, टोटल कितना कम, 18 कम। 18 किससे कम है, 18 कम है सर 200 से। तो 200 में 18 कम है तो कितना आ जाएगा, तो बताइए। तो 200 में 18 कम है मतलब कि 182 हो गया। अब 182 हो गया। अब 2 से कंपेयर किए हैं तो 2 से गुना कर दिए, तो 2 दूना 4, 38 दूनी 36, मतलब कितना हो गया, 364 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए।
ठीक है, नोट करिए। थोड़ा देखते, इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, आप एक बनाइए ना, एक क्वेश्चन आप लोग पहले बनाइए, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बनाइए ना इसको, 292 का बनाइए, 292 का स्क्वायर बनाइए, बनाइए तो। इंग्लिश का क्लास चल रहा है क्या? ठीक। देखिए, एक चीज होता है किसी चीज को हाइप कर देना, एक चीज होता है कि कोई भी चीज दुनिया में वास्तविकता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज इतनी ज्यादा हाइप हो जाती है, और स्टूडेंट को लेकर के खास के ऐसा चीज है कि स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है भीड़ के तरफ भागने का। ठीक है, जबकि स्टूडेंट को भी पता है कि अगर 10 बच्चा आप पढ़िए, 10 बच्चा के साथ, या फिर आप अकेले पढ़िए, अकेले वाला में आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, टीचर दोनों का इक्वल है तो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप उस हिसाब से नहीं समझ पाते हैं चीजों को, तो इसीलिए कई बार कई चीजें इसी हाइप हो जाती है कि बच्चा उस हाइप के चक्कर में पहुंच जाता है, लेकिन इनपुट उनको उस हिसाब से नहीं मिल पाता, जिससे बच्चों का आउटपुट अच्छा नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप हमेशा रखिए, हर बात को ध्यान में रखिए कि हाँ, कौन सी चीजें कब हो रही चाहिए, कौन सी चीजों की जरूरत कब है। भागिए मत, कुछ आदमी का होता है बस भागे पीछे पीछे झंडा लेकर दौड़ते रहते हैं, इधर से दौड़ते हुए जा रहे हैं, एकदम पहुंचे भी नहीं तब तक उधर से बोले नहीं 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 कुछ नहीं, चली 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 इधर चलना, इधर घूम गए, फिर इधर, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं पता है क्यों आ रहा है, किसके कहने पे जा रहा है, बस बस चलना है तो चलना है। तो ये सब मूर्ख टाइप नहीं कीजिए, ठीक है ना। अब जैसे 292 आ गया, हम लोग फिर से उसी तरीका पे आते हैं कि 300 के करीब है, 300 से कितना कम है, तो 300 से 8 कम है, कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद है कि सारे लोग बना लिए होंगे। अब 8 इधर कम 8 उधर कम, टोटल कितना कम, 16 कम, किससे 16 कम, 300 में 16 कम, तो 300 में अगर 16 कम है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 284। और 284 तो चूंकि 300 से हम लोग कंपेयर किए हैं, इसीलिए कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4×3 = 12, 8×3 = 24, 25, 3×2 = 6 और 2 8, कितना आ गया, 852 आ गया, 852 आ गया हमारे पास, यही हो गया। तो आई थिंक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमको उम्मीद है कि अब कोई भी स्क्वायर आपको आएगा, आप आसानी से सारे स्क्वायर को आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कहीं से भी आपको कोई जरूरत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्क्वायर में और क्या क्या चीज है। जैसे देखिए, ये सब तो पर्टिकुलर, और भी काफी चीजें हैं, है कि नहीं, जिससे और सारी चीजें आसान हो जाए। जैसे कुछ आता है जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे इफ, वेन, ठीक है, स्क्वायरिंग द नंबर एंडिंग विथ 5, वैसी संख्याओं का स्क्वायर करना जिसके अंत में कितना हो, 5, वैसी संख्याओं का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में कितना हो, 5। जैसे कि अगर संख्या n हो गया और 5 हो गया, तो इसका हमको स्क्वायर करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस इतना सारा चीज करना है कि जैसे देखिए ये 5 है, कभी भी आप देखे होंगे उस दिन से जितना भी हम स्क्वायर बता रहे हैं, कभी भी 5 आया होगा तो 5 वाले में 25 रहता ही है, 5 है तो इसका मतलब 25 होगा, ये फिक्स है, 5 है तो 25 होगा ही। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी संख्या बच जाएगा, 5 के अलावा जो भी संख्या बच जाएगा, उससे अगला संख्या से गुना कर देना। तो अगर एक संख्या n है, अगर कोई संख्या n है, तो उसके बाद अगली संख्या कितनी होगी, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2n, है कि नहीं, लेकिन आप समझिए अगली संख्या 2n कभी नहीं होता, क्योंकि 2n का मतलब हो गया 2 गुना। अगर कोई संख्या 2 है तो इसके बाद अगली संख्या कितना होगा, 3 होगा, जो कि क्या है, 2 + 1 है कि नहीं। तो कभी भी जो हमारा अगली संख्या होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 2 + 1, यानी कि अगली संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो अगली संख्या हो जाएगा n+1। तो इसी दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लीकेशन कर देना, और यही हमारा हो जाएगा, यही चीज, ठीक है। जैसे हमको दे दिया, अगर मान लेते क्वेश्चन में हमको अगर दे दिया कि बताइए 15 का स्क्वायर बताइए, जैसे 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर करना है, तो 5 है तो 25 होगा, ये फिक्स है, 5 है तो 25 होगा। उसके बाद 5 के बाद अगला संख्या कितना आ जाएगा, 1 × 2, कितना हो जाएगा, 2, तो 225। क्लियर, मान लेते हमको ऐसा दे दिया, हमको इधर दे दिया 25, सीधी सी बात है, 5 है तो 25 होगा, 5 के बाद अगला संख्या कितना है, 5 के बाद अगला संख्या है 3, सॉरी
2 के बाद अगला संख्या कितना है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसको आप यहाँ पर 6 लिखते हैं। क्लियर। मान लेते आपको दे दिया 35, मान लेते आपको दे दिया 45 45, 45 दे दिया तो 25 तो फिक्स है। अब 4 के बाद अगला संख्या 5, यानी कि कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 होगा। आ रहा होगा समझ में आपको बहुत अच्छे से, है कि नहीं। काफी बेहतर ढंग से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाते हम बहुत अच्छा है ना। आपको ऐसा कभी कभी लग सकता है कि सर बहुत समझाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सर कम समझाते हैं। ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास दे दे। लाइव क्लास नहीं देने का बस एक ही सारा रीजन है, ठीक है, टाइम का, है ना। लाइव क्लास का मतलब उस टाइम पे होना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लाइव क्लास हम देने का बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। हमको इस बात की पूरा गारंटी है कि हम पढ़ा देंगे और बच्चा को समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको क्लास करना, ठीक है ना। लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड मिल, आप करते रहिए, ठीक है ना। हाँ, हम आपको बोल भी चुके हैं कि कोई आपका डाउट रह जाए आप कमेंट में कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ सेंड कर दीजिए, वहां से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। हम बिल्कुल ऑनलाइन आकर के आपका सोल्यूशन करवा देंगे, लेकिन आप वीडियो देखते ही लगातार देखिए, ठीक है ना। लाइव भी आपका मिल जाएगा। अब देखिए स्क्वायरिंग, हाँ, अब जैसे बोल दिया मान लो 85, 85 का स्क्वायर बोल दे 25, ठीक है। 8 × 9 कितना हो गया 72, 72। मान लेते 105 बोल दिया, 5 है तो 25 होगा। 10 के बाद अगला संख्या कितना है, तो 10 के बाद अगला संख्या हो जाता है 11, कितना हो गया 110। इस 5 के अलावा जो भी संख्या बचेगा उसके बाद जो संख्या बचेगा उससे हम गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे हमको दे दिया मान लेते 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 है तो 25 होगा ही। अब 12 बच गया ना, 5 के बाद 12 बच गया, तो 12 गुने 13 करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, काफी अच्छे से आ रहा होगा समझ में, हमको पता है। तो ये चीज, अब बच्चे को क्या दिक्कत आने लगा, बच्चा को दिक्कत आने लगता है 12 × 13 करने में, ठीक है। जैसे हम दे दिए 150, तो बच्चा 25 तो कर लेता है, लेकिन बच्चा को जब बोलिए कि 18 × 19 करिए, तो फिर से उसका ना मिजाज फिर से दुस्तूर हो जाता। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों, अच्छा ये दोनों क्या है, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दो लगातार संख्या है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी भी अगर दो लगातार संख्या आएगा तो उसका गुणनफल कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो हेडिंग बनाई कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल। एकदम से यूट्यूब पे एकदम आंधी हम ला देंगे, सारा चीज पढ़ा देंगे, ठीक है ना। काफी सारे सर लोग हैं जो काफी चीजें पढ़ाएं, लेकिन आपको एक अलग टाइप से मिलेगा, एक अलग रूप में मिलेगा सारी चीजें, और बेहतर मिलेगा। पूरा मैथ्स ही हम तो सोच रहे हैं पढ़ा देने का, जनरल कंपटीशन, 8 9 10 11 12 सारा मैथ्स पढ़ा करके हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे एकदम। ये पढ़ाने के बाद फिर एकेडमिक वाले में हम लग जाएंगे, ठीक है। सारा मैथ्स ही पढ़ा करके एकदम से खत्म कर देते हैं, कि बच्चा को कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो दो लगातार संख्या पहले ही बताया, अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या कितना हो जाएगी, अगली संख्या x+1 हो जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा, इसका मतलब x² + x हो गया। इसका ये मतलब है कि कभी भी अगर जैसे 11 × 12 आया है, तो इस दोनों में से जो छोटा संख्या आपको मिलेगा, छोटा संख्या कितना है 11, तो इसका स्क्वायर करके और वापिस से इसी को जोड़ देना है, मतलब कि 121 में क्या कर देना है, फिर इसमें कितना जोड़ देना है, इसमें फिर से 11 जोड़ दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 132। दो लगातार संख्या का कभी भी स्क्वायर दे, छोटा वाले संख्या का स्क्वायर करके वापिस उसी को जोड़ दीजिए। जैसे 12 × 13 बोल दे, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, और वापिस इसी में 12 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाए 156 हो जाए। मान लेते आपको दे दिया 18 × 19, 18 × 19 दे दिया, आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, इसमें हम 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 342, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से कभी भी अगर दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर रहे तो हम लोग इस तरीके से उसका गुना कर सकते हैं। आ गया समझ में। जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी सारी चीजें लेना आप लेते रहिए आराम से। कैमरा का एंगल कोई कोई ना घुमा देता है, ठीक है, बच्चा सबसे ना बड़ी गुस्सा आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये चीज तो आप देख ही लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब आप ये चीज कर रहे थे, जैसे 45 का आप स्क्वायर कर रहे थे, सॉरी 55 का जब आप स्क्वायर कर रहे थे, तो 55 का आप जब स्क्वायर कर रहे थे तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि 55 × 55 आपको आ कितना गया, आपको आ गया 30×25। ठीक है, अब इसको जब ध्यान से देखिए तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा। कैसे कॉन्सेप्ट निकलेगा, आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये दोनों तो देखने में एक जैसा है, मतलब कि सेम है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ता है, 10। मतलब कि जितना भी संख्या इस, जितना भी वास्तविक संख्या जितना भी है, उसमें जितना भी संख्या ऐसा मिल जाए जिसको देखने में सेम हो और जोड़ने पे कितना आ जाए, 10 पुर जाए, उसको आप इस मेथड से बना सकते हैं। इसको हम नियम अगर बनाना चाहे, रूल बनाना चाहे, तो इस रूल का नाम हम लोग दे देंगे सेम एंड 10 रूल। सेम एंड 10 रूल कह सकते हैं। ठीक है, अब सेम एंड 10 रूल देंगे तो कोई भी संख्या आ जाए जिसका अगर आपको गुना करना है, जैसे हमको गुना करना है, हमको करना है 43 × 47। ठीक है, 43 × 47 करना, तो देखिए 4 4 सेम हो गया, और इसको दोनों को जोड़िए कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब जब 10 हो गया इसको, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यही ना करते हैं, 50 25 कर दिए, तो यहाँ भी 7 21 कर दिए। अभी 4 सेम है, तो 4 के बाद अगला संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 4 5 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। अब जाकर के चेक करिए, गुना कीजिए 43 × 47, आपको 20 जरूर मिलेगा। क्लियर। अब जैसे हम आपको दे देगा कि बताइए 11 × 19 बनाइए। ठीक है, सेम है, जोड़ेंगे 10 होगा, 9 एकम 9, 2 अंक लिखते हैं, कितना लिखेंगे, 0 9। एक के बाद अगला संख्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 209। मान लेते हैं हमको दे दिया कि 22 × 28 करो। ठीक है, देख रहे हैं सेम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 दूना 16, और 2 के बाद फिर अगला संख्या कितना हो जाएगा, 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। मान लेते हैं हमको दे दिया 73, अरे भाई, मान लेते हैं हमको दे दिया 74 × 76 दे दिया। सीधी सी बात है, सेम है, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा। ऐसे करके आप आसानी से किसी भी चीज को बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर मान लेते आपको ये दे दिया 104 × 106 दे दिया। ठीक है, ये दोनों देखने में क्या है, ये दोनों सेम हो गया, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम प्रोसेस, 6 चौका 24। ठीक है, 10 के बाद अगला संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11 दही का कितना होता है, 110। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 110, यही हमारा हो गया 110। कोई दिक्कत कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, आपको काफी बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को कर सकते हैं। इसी तरीके का एक होता है सेम एंड 100 रूल भी होता है। ठीक है ना, सेम एंड 100 रूल, उसमें 100 आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कभी अगर एक रिपीट होने लग गया, मान लेते हैं कि इफ 1 रिपीट। ठीक है, कभी भी अगर रिपीट करने लगे एक, उसका स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। एक मतलब जैसे 11 हो गया, 11 का स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना, कभी भी अगर एक लगातार रिपीट कर रहा, तो जैसे 11 हो गया, एक है, एक कितना बार है, 2 बार है, तो एक से लेकर के 2 तक गिनती लिखिए, 1 2 लिख दिए। अब फिर घटते हुए, तो 2 के बाद कितना होता है, 1, बस ये हो गया। क्लियर। मान लेते 3 1 दे दिए, इसका स्क्वायर पूछ दिया, कितना एक है, तो एक कितना है, 3 1 है, 3 1 है, तो 1 से लेकर 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 हो गया। मान लेते 4 दे दिया है, 4 दे दिया, तो कहां तक लिखेंगे गिनती, ये 4 है ना, तो 4 तक गिनती लिखेंगे, तो 1 2 3 4।
फिर घटते हुए 3 2 1, इस तरीके से हम लोग बढ़िया से इससे कभी भी एक वाला आ जाएगा तो उसका बना सकते हैं। इसका फायदा भी है बहुत सारा, क्या क्या फायदा हम उस पर आके चर्चा भी हम आप करते हैं, इसका और भी बेनिफिट्स क्लियर। देखिए आप काफी ज्यादा चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे चल। ठीक है, अब देखिए इसमें फायदा आपको यही चीज होगा कि जैसे आपको 22 का बोल दे कि 22 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो आप पता है फिर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होगा, इसका स्क्वायर करना आपको सिखाई दिया गया 100 के साथ, आराम से कर लीजिएगा। मान लेते आपको दे दिया, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। अब इसका आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × ये लिख सकते हैं। आप इसको पता है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका आपको पता है 1 2 3 2 1, आप इस दोनों को गुना कर लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका आसान हो जाए इन सारी चीजों में, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग और देखते हैं कि कुछ कुछ संख्या है जो जो कौन कौन रिपीट करेगा। तो इफ 3 6 9 रिपीट, ठीक है ना। जब 3 6 और 9 रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतर बेहतर आपको तरीका बताया जा रहा है, आपसे बस यही उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि धुआं धुआं कर देते हैं सर, है ना। मार्केटिंग टाइप से हमको नहीं आता है पढ़ाने कभी से भी, कि हाँ जैसे एक सर आए थे, आप लोग बहुत जोर जोर से बोलते थे महाकाल महाकाल बहुत करते थे, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें बस अटेंशन पाने के लिए होती है, ठीक है ना। उन सारी चीजों से कुछ होता नहीं, कुछ दिन के लिए आप लोग आ जाए, यूट्यूब पर बहुत सारी मैडम है, मैडम लोग भी पढ़ाती है कि नहीं। देखे भी होंगे आप लोग वीडियो, मतलब काफी रंग बिरंगी चीजें सब चलती है, तो वो सारी चीजें मतलब बेहूदगी की का चीज लगता है हमको कई बार, कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए हमको सीधा सा बात पता है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और उनको पढ़ाने के अलावा अगर और भी कुछ करने का जरूरत पड़ रहा है बच्चों से अटेंशन पाने के लिए, इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई में दम नहीं है। बहुत छोटा सा बात है, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के अलावा उनको कुछ और करने का जरूरत पड़ रहा है, नाच करने का जरूरत पड़ रहा है, मेकअप लगाने का जरूरत पड़ रहा है ना, इसका मतलब उनके कंटेंट में दम नहीं है, पढ़ाना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, या अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कोई भी आदमी अगर पढ़ा रहा तो बाकी चीज करने का जरूरत ही नहीं। आजकल देखिए एक ट्रेंड सा बन गया, हर आदमी किसी तरीके से चाहता है कि खुद को कंट्रोवर्सी में फंसा दे, किसी तरीके से ना किसी लोचा में फंस जाए, बस हाईलाइट होना है, फेमस होना है, ठीक है। फेमस होना है, नहीं कुछ तो बिग बॉस में तो चले ही जाएंगे क्या, उसमें नहीं तो ओटीटी वाले में तो चले ही जाए, बस कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी कर देना, है ना। कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ भी कर लीजिए, है कि नहीं। जैसे बीच में आप देखते रहेंगे जितने भी सर लोग हैं, दिल्ली वाले लोग, कितना घमासान मचा हुआ था, वो उसके बारे में कुछ कर रहा हो, तो ये चीजें चलती है कई बार, ये चीजें, है ना, सबको पता रहता है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लेकिन गलत वही है कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, कोई आदमी बदनाम होगा तो नाम तो ही होगा। सारी चीजें इसी पे आके टिक जाती है कि किस तरीके से किसी भी तरीके से किसी चीज को कंट्रोवर्सी बना दो, है ना। किसी बड़े आदमी को टारगेट कर लीजिए, एक छोटा सा इसका ट्रिक है कि किसी भी फेमस आदमी या बड़े आदमी को टारगेट कर लीजिए, उल्टा पुल्टा उसके बारे में बोल दीजिए, बस हो गया, आपका काम खत्म है। अब लड़ते रहे, ये सब चीज ना घिनौना किस्म का चीज लगता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब चीज, अच्छा बच्चा ये सारा चीज हो रहा था पहले कहने की बच्चे क्या वजह से ही, क्योंकि बच्चे लोग उस चीज को सपोर्ट करता है, जो भी लोग ये गंदगी फैला रहा है छोड़ दीजिए आप लोग बिल्कुल उसको। जैसे ही आप छोड़ देखिए, सारी चीजें उसी के लिए होता है, सारा का जो अल्टीमेट या जो फाइनली जो उसका जो एम है पैसा कमाना ही है, अगर यूट्यूब पे देखिए तो व्यू बढ़ाना ही है। तो आप उस चीज को देखना जिस दिन बंद कर दीजिएगा, गलत चीज को सपोर्ट करना बंद कर दीजिएगा, उस दिन के बाद से किसी का हिम्मत नहीं होगा कि उस तरीके का चीज करें। तो ये हमसे ज्यादा कहने की आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, ठीक है। अगर आपको आप जिस चीज का डिमांड कीजिएगा आपको वही सप्लाई मिलेगा मार्केट में, सीधे सी बात। तो ये सारी चीज है, मेरा यही कोशिश रहता है कि हम आए बस पढ़ाते चले, है ना, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सीजीएल
दे ही दिया। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कोर्स खत्म कर दे और ये चीज करें। तो जैसे 3 6 9 का हमको बोल दिया स्क्वायर करने, तो जैसे 33 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 3 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो आपके पास आ जाता है, क्या आता है हमारे पास आ जाता है 0 9, 9 आता है, 9 को 2 अंक लिखेंगे 0 9। क्लियर। अब यहाँ पर कितना 3 है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर 2 3 है, तो 2 से 1 जस्ट कम कितना होता है, 1 होता है। 2 से 1 कम 1 होता है, तो एक एक जगह छोड़ दीजिए, एक एक क्या कर दीजिए, एक एक जगह छोड़ दीजिए, तो एक एक जगह छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां से घटा करके लिख देना है, यहां से बढ़ा करके लिख देना। तो 9 से 1 कम करिएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 से 1 बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही सारा बात। एक और एग्जांपल हम देते हैं आप, जैसे 3 3 है, इसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0 9, 0 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए कि कितना ये है, कितना 3 है, तो 3 3 है, तो 3 से 1 कम कितना, 2, तो 2 जगह छोड़ दीजिए, 2 जगह छोड़ दी। अब घटा करके तो घटाइएगा, तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 1। क्लियर। मान लेते हैं हमसे पूछ दिया कि 6 4 6 दे दिया, तो बताइए 4 गो 6 है, इसका स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो 4 6 दे रहा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 लिख दीजिए, लिख दिए 36। अच्छा यहाँ कितना 6 है, 4 6। अब जब 4 6 यहाँ पर है, तो आप एक बात बताइए कि 4 6 है तो कितना जगह छोड़ेंगे, तो 4 से 1 का मतलब 3 जगह, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको घटाइए, घटाइएगा तो 5 5 5, बढ़ाइए 4 4 4। इस तरीके से आप किसी भी चीज का आप ये कर सकते हैं। हम 9 वाला भी बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। क्लियर। चलिए उसी तरीके से देखिएगा किसका होता है, उसी तरीके से 9 का भी हम एक बता देते हैं आप। तो 9 का जैसे बोल दे, मान लेते हैं 4 9 दे दिया। ठीक है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। यहाँ से घटा के लिखना है तो 0 0 0, बढ़ा के लिखना है 9 9 9। आप 99 का देख लीजिए, 99 का स्क्वायर सबको पता है कि 98 101 होता है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2 गो है तो एगो जगह छोड़ दिए, एगो जगह छोड़ दिए, यहाँ बढ़ा के लिख दिया, यहाँ घटा के लिख दिया। कितना हो गया हमारा, हमारे पास आ गया 98 101। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों का आप कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वायर का पूरा वीडियो ही आपका खत्म कर दे। क्लियर है, आ गया समझ में, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है 3 अंक वाला, ठीक है ना, उसके बीच में अगर 0 होगा, जैसे हम मान लेते हैं आपको दे दिया 108 का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, 108 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 116 64। ठीक है, यही चीज है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर उसके बीच में 0 हो तो क्या तरीका हो सकता है। कुछ नहीं करना है, आप दो दो 6 को जगह छोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब सीधा नहीं इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 64। और फिर इस तीनों का स्क्वायर करिए, तो 2 8 16, और 16 एकम 16, तो 16 का 16 लिख दीजिए। और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या स्क्वायर कितना होगा, 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ से 0 आप हटा दीजिए, तो यही आपका हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हमको बोल दिया कि 100, हमको बोल दिया कि 206 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, हमको बोल दिया 206 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, पहले जगह छोड़ लेते हैं, 2 4 6 हो गया। 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 हो गया। अब 2 दूना
4, ओ सॉरी 4, हाँ तो 4 तो 0 4 लिखिए, तो इसको आप मिटा दीजिए, बस हो गया। देखिए क्लियर है। मान लीजिए 302 आपको दे दिए, सिंपल सा चीज है, 2 दूना 4, 2 अंक लिखना 0 4, 2 दूना 4 तिये 12 और 3 तिये 9, तो 9 होगी। कोई भी संख्या ऐसा मिल जाए जिसके बीच में अगर 0 दिया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया, मान लेते हैं 908 दे दिया या 708 दे दिया, मान लेते हैं 908 दे दिया, आप 908 का स्क्वायर मान लेते हैं दे दिया, सीधी सी बात है, 88 64, फिर 8 दूना 16, 16 नमा 144, 8 दूना 16 नमा 144, 2 ही अंक लिखना है, तो 44 हो गया, हासिल 1 हो गया, कैरी कितना आ गया 1 हो गया। अब 9 नमा 81 और 1 82, ये हो गया 82 44 64। कोई भी संख्या है अगर उसके बीच में 0 है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मान लेते हैं आपको दे दिया 507, 507 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। 507 का स्क्वायर दे दिया, 7 7 49, 2 अंक लिखना 49, 7 दूना 14, 14 पचे 70, 70 लिख दिए, और 50 25 हो गए। कहाँ कुछ इसमें है बताइए तो, झूठे हम लोग परेशान रहते हैं, है ना, कि ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे। अब चलिए, कितना देर हो गया, चलिए लगभग 50 मिनट का, 50 मिनट का लगभग हम लोग का क्लास हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर इफ ए नंबर स्क्वायरिंग द नंबर एंडिंग विथ 1, यस, स्क्वायरिंग द नंबर एंडिंग विथ 1, 1, वही सारा पूरा सब में वही लगता है, ठीक है ना, सब समझ का खेल है, ठीक है। आपको एक बार बस हम दिशा दिखा दे, सब चीज सबको पता रहता है। कोई भी बच्चा अगर ढंग से बेस उसका ठीक है, ढंग से पढ़ाई किया, तो उसको अच्छे से पता है कि क्या सारी चीज है, ठीक है ना। तो जैसे 21 हो गया, 21 का स्क्वायर हमको बोल दिया, ठीक है, कितना बोल दिया 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कर दिया, तो 21 मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब ये बताइए किसके करीब है, 21 किसके करीब है, तो 20 के करीब है, तो इस 20 में क्या करेंगे, हम इस 21 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 41। अरे नहीं नहीं नहीं, ये चीज 400, 20 का क्या कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और फिर 20 प्लस 21 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 441, तो ये कितना हो जाएगा 441। एक लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अब बनाइए 31 का, बनाइए 31 का बनाइए। बड़ी जीवन में समस्या। अब देखिए कुछ नहीं हम लोग करना, सीधी सी बात है, 30 है ना, ठीक है। अब एक बार फिर से समझिए, 30 के करीब है तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900, और 900 में किसको जोड़ना है, तो जिसके करीब है 100 और जिससे एक है 100, इसको जोड़ दिया, मतलब कितना 61 हो गया, तो कितना आ गया ये आपके आ गया 961, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए 41 का स्क्वायर आपको बोल दे, ठीक है, तो 40 के करीब है, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और 40 में फिर कितना जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 41, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1681। आ रहा है आपको बात समझ में? जैसे मान लेते आप दे दिए 51 का स्क्वायर, ठीक है, तो
50 का स्क्वायर 2500, और 2500 में कितना जोड़ देंगे, 50 और 51, 101। 2500 में कितना जोड़ देंगे, 101, मतलब कितना हो जाएगा, 2601। यही हमारा हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम कर देंगे 71, 71 का स्क्वायर करवा दो, ठीक है। 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4900, और 4900 में कितना जोड़ देंगे, आप ऐसे समझ, 4900 में जोड़ देना 70 प्लस 71, यही जोड़ देना। एक हो गया, 7 7 7 14 हो गया, 9 1 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 50 141 हो गया। नोट करिए। हो गया। अब इसी के उल्टा थोड़ा सा जाइएगा, थोड़ा सा इसके उलट जाइएगा। तो जैसे ये एक हम लोग करते हैं, तो घटा करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो घटा करके हम लोग कर सकते हैं इसको एंडिंग विथ 9। अगर कोई वैसा संख्या आ गया जिसके लास्ट में मान लेते 9 दे दिया, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी आप वैसे ही बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें जोड़ रहे थे तो इसमें घटा देंगे, बस बात खत्म। जैसे देखिए, मान लेते 19 दे दिया, 19 का स्क्वायर, फिर से वही बात, किसके करीब है, किसके करीब है, तो आप कहिएगा सर 200 के, सॉरी 20 के करीब है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। अब चूंकि कम है तो इसमें से हम क्या करेंगे, कम वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें जोड़िए 20 और प्लस 19, कितना हो गया, ये आपका हो गया 39। अब इसमें से कितना घटा दीजिए, अब घटा दीजिए 39। 39 घटाइए कितना आ जाएगा, 9 में से एक जाएगा 10, 6 3 9 1 10, और ये हो गया 361। तो ये कितना आ गया, 361 आ गया। नोट कर लीजिए। बहुत गर्मी। मान लेते आपको 29 दे दिया, 29 का स्क्वायर करीब। अब बताइए किसके करीब है, ये 30 के करीब है, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900। 9 में 100 में से क्या घटाएंगे, तो 900 में से घटाएंगे 29 प्लस 30, मतलब कि 59 घटाएंगे। 59 घटाइए, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 841 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। आप लोग पता है, किसी भी संख्या में आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। मान लेते हैं आपको दे दिया 79, बोल दे 79 का स्क्वायर करीब। फिर से वही बात, किसके करीब, 80 के करीब, 80 मतलब 88 64, 6400। इसमें से घटाना है किसको, तो हमको घटाना है 79 और प्लस, हमको इसमें से घटाना 79 और 80 को, मतलब 9 8 7 15, 159 घटाना है। 159 घटाइएगा, एक आ जाएगा 6241 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6241 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारी चीज आप समझ लिए, और हमको उम्मीद है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और तो यही सारी चीजें हैं, यही सारा स्क्वायर का क्लास है, और इसके साथ ही हम लोग स्क्वायर का सारा जो भी सारी क्लासेस थी वो लोग हम लोग खत्म कर लिए। ठीक है, कुछ कुछ चीज अगर आपको लग रहा हो कि बच गया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी कुछ कुछ चीजें हम शॉर्ट्स में भी डाल रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो एक बात की निश्चित गारंटी है कि आपसे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए, है ना, बताइए लोगों की हाँ बढ़िया पढ़ाई हो रहा। पढ़ाई में किसी तरीके का कोई इशू दिखे, कोई कुछ चीज है तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। आपको बहुत ही जल्द, काफी दिनों से बोल रहे, बहुत ही जल्द आप लोग को 2 3 क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो इधर से ये चलते रहेगा, अर्थमेटिक का हो सकता है एक क्लास और मिल जाए किसी चैप्टर का, और फिर एडवांस का भी मिलने लगे, ठीक है। तो फिर यही सारी बात है, फिर चलते हम लोग मिलते हैं, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कल तक के लिए चले, पढ़े, ठीक है।
थैंक यू और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय।